इन ड्राइंग्स को बनाने में मुझे 3 महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहने का आउटपुट कितना बढ़िया होता है। एक्सप्लेनेशन के साथ आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो स्पेशली आर्टिस्ट्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि उनका मूड नहीं है या किसी मूड बनेगा तब काम करेंगे। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तुम और ज़्यादा देना चाहते हो लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे या वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे आर्ट की दुनिया में, और जाने अनजाने किसी कारणवश आप कंसिस्टेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे अपने आर्ट में। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसके लिए एक सिंपल मूल मंत्र है। छोटी से छोटे स्केच से शुरू कीजिए। जैसे मेरी डेली लाइफ में है कि मैं एक स्केच करता हूँ, जैसे ये भी एक ट्यूटोरियल का पार्ट है। तो आई जस्ट वेक अप, एक गर्म पानी का गिलास, देन थोड़ी देर बाद हम मेडिटेशन एंड ऑल, कॉफ़ी, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग। तो ये जो फ्लो वगैरह है ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आपके पास कुछ और है ही नहीं करने को और आप इनसे सीख नहीं पा रहे हो या आपको आलस आ रहा है, तो एक मूल मंत्र है कि आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करो, चाहे वो गलत ही हो। तो सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। छोटा सा मूल मंत्र है जो आप अचीव करना चाहते हो आर्ट की दुनिया में या किसी भी फील्ड में। तो छोटे से छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। जैसे सपोज एक लाइन ड्राइंग करना है आपको, तो इससे शुरू कीजिए। तो मैं यही करता हूँ और ये वीडियो इसी के बारे में ही है। मैं रोज़ एक ड्राइंग करता हूँ और आप उसका असर देखेंगे कि कंसिस्टेंसी का असर क्या होता है। लगातार अगर आप करते रहते हैं, सिर्फ एक ड्राइंग, एक पेज, ज़्यादा नहीं, जस्ट वन ड्राइंग। और जैसे कि आप मेरे चैनल में देख रहे हो, मैं वर्क कर रहा हूँ एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स एंड आर्ट के ऊपर, जो कि चित्रसूत्रा में है। तो उसे मैं डिकोड कर रहा हूँ। तो ये कहीं एक्चुअल चित्रसूत्रा में भी नहीं लिखा गया, लेकिन अपने सारे एक्सपीरियंस जो इतने सालों का है, इसलिए 17-18 से ज़्यादा ही हो गया यार अभी तो काम करते हुए, तो तभी मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो एक और कारण है कि इसी वजह से मैं डिकोड कर पाता हूँ। सपोज़ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो ऐसे मुझे कुछ आता है कि यूरोपियन आर्ट में ये है, और फिर मैं थोड़ा-थोड़ा उससे कुछ लिख लेता हूँ। तो ये आगे ट्यूटोरियल में आएगा आपके, अगर इस वीडियो में नहीं, मतलब इस अगर चैनल में आप बने हुए हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी है। इतने सालों के बाद भी मैं ड्राइंग और स्केच तो करता ही हूँ। और मीडियम्स क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए से इतनी सिंपल सी क्वांटी है, और ये है क्वांटी, और ये मतलब एक और सॉफ्ट, इससे ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये बहुत देर तक चल जाता है। तो जस्ट सिंपली ड्रॉ करना शुरू कीजिए। और अगर आपको रिदम और लाइफ लाइक अपनी आर्ट में ऐसा कुछ रिदम वगैरह लेके आना है, तो आप इंडियन स्कल्पचर्स को स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ मेन ट्यूटोरियल्स को देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको देखना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने कभी पुरानी महाभारत देखी है, तो संजय को दिव्य दृष्टि दी जाती है कि वो महाभारत को वो देखे। तो ये आर्ट को देखने का भी एक नज़रिया है। अभी ये ट्यूटोरियल अभी रिसेंटली मैंने करा है आइस के ऊपर, जो काफ़ी लोगों को समझ आ रहा है कि पुराने लोग से मतलब देखते कैसे थे। आइस को अगर ऐसे देखना है तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से फ़िश को ले लिया, और फ़िश की अगर ये टिल्ट है, टेल, फ़िश सीधी भी बन सकती थी, लेकिन ये टिल्ट क्यों है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है, और फिर जाके वो ट्यूटोरियल बनता है। तो ये देखो, अब अगर आइज़ को इस तरह से आप बनाएंगे, अगर आप ट्यूटोरियल देखते हैं तो मेरे चैनल में ये देख लीजिए, तो ये दिखा रहा है कि ये आगे को पार्ट है, एम्बॉस है, क्योंकि अगर सीधी लाइन
आप ड्रॉ करते हो गोले के ऊपर, लाइक बॉल के ऊपर, तो घुमा देते हो, तो वो सीधी लाइन सीधी नहीं दिखाई देगी। ये कि बॉडी के अंदर एक रिदम है, तो वो रिदम ज़रूर आना चाहिए आपके स्केचेस के अंदर, जो भी आप ड्रॉ करोगे। बाकी मेन चीज़ है, ट्यूटोरियल हज़ारों देख लो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। तो ये करत विद्या है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, मसल्स याद कीजिए, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं यार याद करने के लिए। और अगर किसी को दो ही चीज़ें हैं जो इंसान को ख़त्म कर देती हैं, डुबो देती हैं, वो ये है कि अहम और वहम। अगर आपको वहम घुस गया है कि एआई आ गया है और एआई से सारा कुछ हो जाएगा, तो मान लो कि अगर आपको एआई से ही काम करना पड़ता है और आपको मसल स्टडी है ही नहीं, कि आप गलती पकड़ ही नहीं सकते, तो आपके वहाँ होने का क्या मतलब है। यहाँ आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता कि इस पोर्शन को क्या कहते हैं, या इस मसल को क्या कहते हैं, या इस पोजीशन को ये क्यों है लाइन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, तो आप उसे कमांड भी नहीं दे पाओगे। तो देन आपके आपका यूज़ नहीं है ना उस जॉब में बेसिकली। तो देखिए, जो भी आपको मिलता है हर चीज़ की स्टडी होना ज़रूरी है। जैसे ये बाजू के ऊपर फोल्ड्स की स्टडी, ओके, ये बैक को किस तरह से रिदमिकल दिखाना है, कभी पोर्ट्रेट की स्टडी है तो आप पीछे थोड़ी जानी चाहिए। तो एक और बुक है, उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि एटॉमिक हैबिट्स। बहुत बड़ा, ये तो मतलब मैं तो प्रोफेशनली कर रहा हूँ ना, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके आप एक कंसिस्टेंसी के साथ मिल जाएंगे ना, रोज़ कुछ करेंगे, चाहे कुछ ना भी करें तो एक स्वीट स्पॉट बना लो, जैसे मैंने ये बना रखा है। और उसमें क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ, कुछ भी ना करें बट बैठें, फिर इवेंचुअली कुछ 1 2 4 5 10 दिनों के बाद आप कुछ तो ड्रॉ करोगे। और वैसे बैठने का फ़ायदा नहीं, अगर बैठे हो तो कुछ पकड़ के ऐसे ड्राइंग कर दो, कुछ कॉपी भी करना है तो कर सकते हो आप। देखो हर चीज़ को मैं स्टडी करता हूँ, तभी वो मेरे आर्ट में दिखाई दे रहा है वो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लगातार करते रहो। जैसे अगर तो सपोज़ करो अभी, अगर आप जिस भी एंगल में अगर बस सीख रहे हो, अगर मैं स्टडी नहीं करा, देखो डॉग, उसको ड्रॉ करना, मतलब आप सोच सकते हो कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर आपको रेफरेंस जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी मेमोरी में, विजुअल मेमोरी में वो नहीं। तो वो संजय वाली बात आ जाती है कि वो देखने के लिए भी एक दृष्टि आपने वो डेवलप ही नहीं करी। चित्र सूत्रा में यही है, जैसे ये जैकेट को पहनने का ही सीन है या यान करने का सीन है, अब मतलब बासी ले रहे हैं जैसे, है ना। तो नॉर्मली हमारी लाइफ में ये चल रहा है, लेकिन हम इसे ध्यान ही नहीं देते। ये वाला भी मैंने अभी डाला हुआ है कि वो मैंने जो ब्रश पेन यूज़ करा था ये वाला, इसका मतलब क्या रिज़ल्ट है। तो ये ब्रश पेन है चाइनीज़, बड़ा सही है यार, ठीक है नसी। फिर आपके दिमाग में कुछ कुछ खलल आते रहते हैं, तो आप ड्रॉ करते रहो, क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट करते हो तो पोर्ट्रेट के बाद आप अगर फिगर ड्राइंग पे नहीं आते तो आप ग्रो नहीं कर रहे। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट को तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मैंने स्क्रीन प्रिंट पे करा था, चंडीगढ़ में गया था मैं, तब मैंने करा था स्क्रीन प्रिंट। तो देखो पेपर कोई सा भी मिले आपको, ज़रूरी नहीं कि महंगी वो स्केच बुक्स ही लेनी है आपने, वो जो बहुत तो सिंपल कागज़ लो, इसे आई गेस राइटिंग पेपर या न्यूज़ प्रिंट वाला पेपर कहते हैं, कर सकते हो। जैसे ये देखो हॉर्स, अभी बात ही करी थी, तो हॉर्स को भी पोर्शन में डिवाइड करा है, फिर उसको याद करना है आपने, तो इसको बार बार करते रहो। जैसे आप ए बी सी सीख रहे हो इस तरह से, हाँ ये देखो, बार बार इसे प्रैक्टिस करते रहो, रोज़ रोज़ कई बार प्रैक्टिस करो, फिर जाके वो आपके उसमें बैठेगा, है ना। तो ये देखो प्रैक्टिस। एक बाइक का भी बनाया था मैंने, तो भी बस स्केचेस में पड़ा हुआ है, वही ब्रशेस को मिला मिलू के कर रहे थे। तो हाँ, ये किम जोंगी का मैंने ना
स्केच सा देखा था, उसकी ना डिटेलिंग बड़ी अच्छी है। और मैंने फिर जाना कि हर एक स्ट्रोक, जैसे अगर एक भी स्ट्रोक लगा रहा है कोई, वो लगाता है तो उसमें फ़ोकस है। फ़ोकस मीन्स वो जो लगा रहा है फिर उसे दुनिया में आस-पास की आवाज़ें नहीं सुन रही हैं, चाहे वो बहुत सारी भीड़ के अंदर कर रहा है वो। अब ये फ़ोरशॉट नहीं है करने की कोशिश, फिर इसको ऐसे ही ना स्केचेस करके उसे डेवलप करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस, बार-बार वो चीज़ों को बार-बार जानो यार। अपने बॉडी के बारे में ही आर्टिस्ट अगर नहीं जानता, ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानता, तो मतलब आप आर्ट फील्ड में क्या कर रहे हो यार? कि आर्टिस्ट को तो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। ये सिन्हा जी हैं, इनको मैं काफ़ी सुनता हूँ, अभी ये दुनिया में नहीं है, बट इनके जो अ, रिक्वेस्ट चैनल है उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और हाँ, अकॉर्डिंग टू चित्र सूत्रा, आर्टिस्ट शुड बी अ फिलॉसफर फर्स्ट। जैसे ऐसे का आपको इस तरह से मसल्स, अगर वो पकड़ेगा रॉड या रस्सी पकड़ के ऊपर जाएगा, तो इस तरह के मसल्स होने चाहिए। और ये कितने फोल्ड्स हैं उसमें डालने हैं, ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है।